ट्यूब में दोस्तों इस तरीके से जो है जख्म होकर देख सकते हो। और मेरे पास कटिंग प्लेयर रहता तो मैं इसको निकाल देता था तभी के तभी, बट निकालना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ये जो ट्यूब है इस तरीके से फट गया है। ये देखो इधर इधर और यहाँ पे इधर। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका गाड़ी आपका बाइक नए में जब लिए थे, नया बाइक जब लिए थे, तब पहला पंचर कितने किलोमीटर में हुआ था और कितना दिन के अंदर, कितना महीने के अंदर हुआ था। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे हो कि मेरा बाइक हो गया पंचर, और एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। बाइक लिया था अगस्त 2020 में, तो तब से लेकर दोस्तों आज जो है मई 2021 है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 9 महीने होने जा रहा है मेरा गाड़ी का उम्र, और उसके बाद मेरा गाड़ी चल गया है 20,000 किलोमीटर। तो 20,000 किलोमीटर जाने के बाद 9 महीना गाड़ी चलाने के बाद ये मेरा पहली बार हुआ है जब मेरा गाड़ी जो है पंचर हुआ है, बाइक जो है पंचर हुआ है। थैंक गॉड कि मेरा जो गाड़ी है पंचर हुआ था वो मेरा घर के करीब था। मैं मेरा घर से जो है एक 500 मीटर्स यानी आधा किलोमीटर के अंदर था, और ऐसे में हो जाता है मेरा गाड़ी पंचर। कैसे हो जाता है, मैं सीधा से जा रहा था और इधर से मतलब एक क्रॉस रोड आता है, उस क्रॉस रोड से आ रहा था कि एम्बुलेंस, तो एक क्रॉस रोड से आ रहा था एम्बुलेंस, मैं ऐसे सीधा चल रहा था और यहाँ पे जो एम्बुलेंस आ रहा था वो इस तरीके से यहाँ पे काट करने वाला था, मतलब ये आके इस तरीके से काट करके मेरा ही सीधा रोड में जाने वाला था। तो जैसे कि दोस्तों एक रहता है कि एम्बुलेंस को पहला जो है चांस देना चाहिए, तो मैंने एम्बुलेंस को पहला चांस देने के लिए, और ऐसे में दोस्तों मेरा गाड़ी जो था वो भी शायद 40-50 के स्पीड में था, तो मेरा गाड़ी को मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और ऐसे में अचानक जो है साइड के रोड से आता है एक एम्बुलेंस, तो मैंने क्या किया, उस एम्बुलेंस को जगह देने के लिए मैं जो है जा रहा था सीधा, और मैं बंदा सही तरीके से साइड हो गया। और साइड में क्या था, कचरा का गोदाम था। कचरा का गोदाम बोले तो जहाँ पे आदमी लोग कचरा फेंकते रहते हैं, मतलब घर का जो कचरा रहता है जो फेंकते रहते हैं, वो जो जगह है कचरा दाना बोल सकते हो, उस तरीके से रोड में यहाँ पे बेंगलोर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे रोड में कचरा फेंक देते हैं। तो मैंने जो है उस एम्बुलेंस को जगह देते हुए, मतलब जगह देने के लिए मैंने मेरा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरा गाड़ी को सीधा मैंने इस तरीके से खींच के जो है कचरे के ऊपर डाल दिया। ऐसे में क्या हुआ, शायद उस कचरे के अंदर जो है 2-3 इस तरीके से पिन था, पिन बोले तो कील मतलब जो बोल सकते हो, तो मेक था। तो क्या हुआ उसमें जो है मेरा गाड़ी ऑटोमेटिक उसी सेकेंड में, मतलब उसी सेकेंड में उस कचरा के अंदर से वो पिन 2 की पिन जो है मेरा बाइक का पीछे का जो व्हील है उसमें घुस जाते हैं, और फौरन तभी के तभी उसी टाइम पे दोस्तों मेरा गाड़ी जो है वहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब वहीं पे मेरा गाड़ी जो है लड़खड़ाने लगता है, जैसे कि पंचर हो जाता है। तो जो बाइक चलाते हैं उन लोगों को मालूम है किस तरीके से पंचर हो जाने के बाद जो गाड़ी जो है आपका इस तरीके से लड़खड़ाता है। तो पीछे का जो है व्हील इस तरीके से लड़खड़ा लगा, तो मुझे समझ में आया कि मेरा गाड़ी जो है पंचर हो चुका है। मैं दोस्तों जो है 10-15 मीटर दूर जाने के बाद मेरा गाड़ी को खड़ा किया और देखा सच में दोस्तों मेरा जो गाड़ी जो है वो पंचर हो चुका है। मैं था मेरा घर के आधा किलोमीटर के अंदर, और मैं सोचा कि चलो जो है घर के अंदर जाते हैं, घर के पास जाते हैं। और शाम का 6 बज रहा था, शाम को 6 बज रहा था, ऐसे में बारिश भी शुरू हो गया था। तो बेंगलोर में बहुत दिन से दोस्तों इस तरीके से जो है ठंडा स्टॉर्म चल रहा है, खाली बेंगलोर में नहीं है, मुंबई में, केरला में, आप देख सकते हैं मेरा वीडियोस वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं सिटी में दोस्तों यहाँ पे बारिश चल रहा है, तो बेंगलोर में भी डेली का डेली शाम के टाइम पे और दोपहर से लेकर बारिश शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब वो टाइम था 6 बजे, मेरे को एक्चुअली क्या करना था वो टाइम पे कहीं पे जाके उसका मेरा बाइक का जो पंचर हुआ है उसको रेडी करना था। बट क्या करें, लॉकडाउन का टाइम है और शाम का टाइम पे, दोपहर के टाइम पे कोई भी दुकान तो खुला नहीं रहता है। हालांकि मैंने देखा है बहुत सारी जगह में जो पंचर का दुकान है खुला रहता है, बट भरोसा नहीं कर सकते खुला है या फिर नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया मैंने जो है, मैं घर के तरफ आ गया। तो अभी सुबह हो चुका है और अभी सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सभी दुकान खुला रहता है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई दुकान मिल जाएगा मेरा पंचर करने के लिए, और नहीं तो चल के जाना पड़ेगा। कोई ना कोई जो है पेट्रोल बंक्स है वहाँ पे शायद कोई ना कोई जो है पंचर देने वाला मिल जाएगा। ऐसे में एक तो जो है बहुत ही ख़राब लगा चीज़ कि हमने 2020 में है, और 2020 में मैंने बाइक लिया था, और मेरा बाइक है बजाज सिटी 110, और बजाज सिटी 110 है BS6 इंजन है। तो मेरे को किस लिए समझ में नहीं आता है, ये जो कंपनी वाले मतलब अभी तक जो टेक्नोलॉजी को किस लिए सुधार नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी जो है टाइम हो चुका है, अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है कि मतलब अच्छा टाइम है कि यहाँ पे कंपनी वाले को जो टेक्नोलॉजी है उसको सुधारना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका गाड़ी आपका बाइक नए में जब लिए थे, नया बाइक जब लिए थे, तब पहला पंचर कितने किलोमीटर में हुआ था और कितना दिन के अंदर, कितना महीने के अंदर हुआ था। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि कंपनी वालों जो है हमारे साथ एक कस्टमर का जो अच्छा प्रीफरेंस है वो नहीं देख रहा है, क्योंकि हम जो है देखो 70,000 80,000 का बाइक लेते हैं और इतने में भी अगर कंपनी वालों ने ट्यूबलेस टायर का भी मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया हमारा गाड़ी के साथ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो है ज़्यादातर बाइक में इन लोग जो है ट्यूब वाला टायर देते हैं। तो ट्यूब वाला टायर देने में और ट्यूबलेस टायर देने में बाइक में क्या इश्यू है, क्या दिक्कत है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। बट हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ हमने चढ़ाई उतर देख रहे हैं, बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी आगे जाते हुए कंपनी वाला भी इस तरीके से जो है अपना टायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना बाइक को, जो बाइक यहाँ पे दे रहा है जो है कस्टमर को, तो यहाँ पे जो है कंपनी वाला इसको इस तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पंचर होने के बाद भी 10-15 किलोमीटर आप थोड़ा आराम से आप चलाओगे तभी आपको लेके जाएगा आपका डेस्टिनेशन में। तो ऐसे में मेरे पास तो एक्टिवा, और एक्टिवा को मैंने 3-4 साल चलाया था और उसमें बहुत ही अच्छा जो है ट्यूबलेस टायर था। तो ट्यूबलेस टायर होने के नाते मुझे जो है कभी भी पंचर होता तो मैं 10-15 किलोमीटर आराम से चलता था, उसके बाद कोई भी पंचर दुकान देख के मैं इसको रेडी कर देता। तो अभी लॉकडाउन का टाइम है, मतलब कोई भी दुकान भी खुला नहीं है, उसके साथ बारिश भी चल रहा है। तो काल मैं पोर्टल में काम कर रहा था, पोर्टल में दोस्तों जो है मेरा दिमाग में था कि 1000 रुपये कमाएंगे, बट 600 रुपये हुआ। HSR लेआउट से बसवेश्वर नगर तक ऑर्डर था और थैंक गॉड के ऑर्डर देने के बाद मेरा गाड़ी पंचर हुआ। अगर ऑर्डर में रहने के टाइम पे मेरा गाड़ी पंचर होता था तो बहुत ही ख़राब होता था, मेरा तो कस्टमर के साथ जो एक्सपीरियंस था वो भी ख़राब होता था। अगर मैं सोचता हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मेरा गाड़ी जो है कोई दूसरे जगह में, मतलब घर से लेके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर अगर मेरा गाड़ी पंचर होता था और इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं उस गाड़ी को मतलब खींच के लेके आना पड़ेगा, मतलब सोचो, क्योंकि रात में हमें कहाँ पे जाते हैं, जोमेटो का डिलीवरी करने जाते हैं। ये तो मेरा लाख था कि जो है दिन के टाइम पे पंचर हुआ और मेरा घर के साइड में ही पंचर हुआ। तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हम जो है घर के बाहर रहते और रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो है हम डिलीवरी करते। अगर उस टाइम पे इस तरीके से हमारा गाड़ी पंचर होता है तो उस गाड़ी को लेकर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर किस तरीके से चल के घर में आओगे, वो जो है एक नाइट मेयर है, मतलब बहुत ही तकलीफ वाला चीज़ होता है। बट क्या मालूम, मेरे साथ एक अच्छा जो है गुड लक था, कि गुड लक बोल सकते हो कि मेरा गाड़ी मेरा घर के करीब ही पंचर हुआ था। जब पंचर हो गया था मेरा गाड़ी, तब देखा दोस्तों मैंने वो जो मेरे गाड़ी को मतलब खींच रहा हूँ, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं किया था, बाइक स्टार्ट नहीं किया था, फिर भी मैंने दोस्तों गाड़ी को मतलब खींच के लेकर आ रहा हूँ। बट देख रहा हूँ पीछे का तरफ मेरा गाड़ी खींच रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब पंचर हो जाता है आपका पीछे का जो टायर, आपको गाड़ी चलाने ही नहीं देता। अगर आप मतलब चल के भी जाओ तभी भी आप जो है चल के नहीं जा सकते। और अगर आप उसके ऊपर मतलब बहुत सारे लोगों में देखा हूँ कि जब पीछे का जो व्हील है उसको अगर पंचर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों में देखा हूँ कि टैंकी के ऊपर बैठ के गाड़ी इस तरीके से चलाता है सामने बैठ के। ऐसे में जो है पीछे का जो व्हील है शायद वो भी और भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने घर के करीब था, इसलिए मैंने दोस्तों आराम से उसको खींच के लेके आया। और मतलब आराम से गाड़ी चल नहीं रहा था क्योंकि पीछे का हवा निकल गया था और गाड़ी चल ही नहीं रहा था। मतलब समझो कि उसको मैं खींच के लेके आया। तो चलो देखते हैं मेरा गाड़ी का किस तरीके से पंचर हुआ और किस तरीके से कितना जो है कील मेरा गाड़ी के अंदर है। और आप देख सकते हो मेरा गाड़ी का जो ओडोमीटर है अभी है 20,741। तो 20,741 गाड़ी का ओडोमीटर है। 20,000 किलोमीटर के पहले कभी भी मेरा गाड़ी जो है अभी तक एक बार ही पंचर नहीं हुआ था, भाई पहली बार जो है मेरा गाड़ी पंचर हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है कील, ये कील आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा कील है तो इसको हमें निकालना है। बट रोड में दोस्तों मेरे पास जो है कटिंग प्लेयर जैसा कुछ ऑप्शन नहीं था ताकि मैं इसको निकाल सकता था। तो ये देख सकते हो इस तरीके से जो कील है बहुत ही बड़ा एक कील है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे। उसके बाद जो है शायद और 1-2 कील यहाँ पे गाड़ी में है। तो शायद यहाँ पे और एक कील आप लोगों को दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो। बट ये छोटा सा है, इसके वजह से जो है मेरा गाड़ी पंचर हुआ या फिर नहीं हो तो मुझे मालूम नहीं है। बट ये एक कील आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा वाला। तो अभी मैं काम करता हूँ, एक कटिंग प्लेयर लेता हूँ और इसको मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, देखते कितना बड़ा जो है कील है। तो गाइस ये मेरा पास कटिंग प्लेयर है और मैं इसको क्या करता हूँ, इस कील को निकालने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि निकालते हैं या फिर नहीं। और ऐसा ही अगर मैं चलते जाऊँ तो जब हम दुकान में जाएंगे तब तक दोस्तों मेरा गाड़ी का जो टायर है और भी ख़राब हो जाएंगे। चलो इसको निकालते हैं। और आ रहा है ओह, और ये आ रहा है आ गया। अभी नहीं आया यार, इतना बड़ा है यार। अभी अब देखो कितना बड़ा है ये कील, इतना बड़ा कील है मेरा गाड़ी के अंदर घुस गया था। और आजा भाई आजा, तेग डूब जाऊं तेरी आँखों की ओसन में, स्लो मोशन में। देखो कितना बड़ा कील जो है घुस गया और मैं खाली मेरा
जो एक एम्बुलेंस आ रहा था उसको मतलब साइड देने के लिए, जगह देने के लिए मैं कचरा के ऊपर गाड़ी चला दिया था। पता करो कि मन सा नशा हो गया। और देखो, और यहाँ पे देखो, देखते हैं कि ये जो है कील और कितना बड़ा है। ओ माय गॉड गाइस, ये आप लोगों के सामने है। देखो ये कितना बड़ा कील है। देखो, अरे कितना बड़ा कील है, देख रहे हो? खंबा है। अरे कितना बड़ा कील है, देख सकते हो। खंबा ऐसा है यार, ये स्पोक जैसा है। किस तरीके से इन लोग जो है कचरे के अंदर फेंक दिया था। शायद कोई लोग जो है घर का काम कर रहा था, उसको जो है कारपेंटर का कुछ काम कर रहा था, काठ का कुछ काम कर रहा था, वो लेके दोस्तों जो है कचरे के अंदर फेंक दिया था। मेरा गाड़ी उसके ऊपर चला गया और इस तरीके से जो है पंचर हो गया। ठीक है, तो कितना बड़ा कील लोहे का खंबा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे और एक छोटा वाला दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे इसको भी निकालना है, बट किस तरीके से निकाले। और गाइस ये देखो, ये जो है छोटा सा कील है। तो मेरे हिसाब से जो है मेरा पंचर के जो मेरा टायर है इसके ऊपर, सॉरी मेरा जो ट्यूब है उसके ऊपर कुछ भी ये काम नहीं हुआ। शायद पंचर एक ही हुआ था, एक ही होया है, देखते हैं। और ये इतना सा छोटा सा है, शायद इसका जो लेंथ है ये जो है इसके अंदर ही रह गया। मतलब देख सकते हैं ये जो बीट है ना, तो बीट के अंदर ही रह गया। शायद जो है मेरा टायर के ट्यूब के अंदर कुछ जो है इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं जब जाते हैं दुकान में, और शायद जो है मेरा ट्यूब के अंदर एक ही जो है पंचर हुआ है। तो पहले पंचर होने के लिए दोस्तों जो है 70-80 रुपये मांगते थे, और अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे पंचर होने के लिए कितना मांगते हैं वो भी देखते हैं। गाइस अभी जाके इसको मैं देख सकती हूँ, इसको मैं रेडी करके आया, और एक्चुअली मैं इसको चेंज भी कर दिया, क्योंकि अब देख सकती हो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो कितना बुरा तरीके से ज़ख्म हुआ था ये। एक्चुअली वहाँ पे मेरा गाड़ी में कुछ कटिंग प्लाज ऐसा नहीं था। तो कटिंग प्लाज ऐसा नहीं रहने के बावजूद में क्या हुआ, जब मैं इतना बड़ा जो मेक था उसको मैं घर में तक मतलब चल के लेके आया था गाड़ी को आधा किलोमीटर, तो उसमें क्या हुआ देख सकते हो, इस तरीके से जो है ट्यूब में दोस्तों इस तरीके से जो है जख्म हो गया, देख सकते हो। और मेरे पास कटिंग प्लाज रहता तो मैं इसको निकाल देता था तभी के तभी, बट निकालना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ये जो ट्यूब है इस तरीके से फट गया है। ये देखो इधर इधर और यहाँ पे इधर, तो ये एक दो मतलब किस तरीके से घिसा है। देखो अगर मैं इसको रेडी भी करता था, मतलब कुछ रेडी होने का चांसेस नहीं था। दुकान वालों ने मुझे जो है 300 रुपये बोला था ट्यूब का। उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा पूछा तो वो बोला ठीक है 280 में कर दो। हालांकि ये जो ट्यूब था देख सकते हो यूरो कंपनी का था, यूरो रिप ये कंपनी का था। और अभी जो दिया है कुछ मतलब लोकल कंपनी का दिया है, कुछ मालूम नहीं है कौन सा कंपनी है। बट C8 का बोला था कि 350 लगता है, बट C8 का जो है मुझे उसके पास जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो C8 का लगा देता था तो अच्छा होता था, बट शायद कोई दूसरा कंपनी का दिया है। और ये कंपनी का आइटम है यार, ये देखो कहीं कहीं पे दोस्तों जो है इस तरीके से मतलब टूथ पड़ गया है। तो अगर मैं वही टाइम पे उसको अगर निकाल देता था तो बात कुछ अलग रहता था, तो निकलना नहीं पाया। तो इसीलिए जो है इतना ख़राब तरीके से, देखो कितना बुरा तरीके से घिस गया है। तो 280 रुपीज़ में नया अभी ट्यूब लगा लिया है, और मेरा गाड़ी का पहला खर्चा है ये। मतलब एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है 280 रुपीज़ अभी जो है आज मेरा का खर्चा हो गया। बताइए 1 2 3 4 5 6। तो इसको किस तरीके से रेडी करें।